हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका easyenglish.com पर। आज बात करेंगे हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन की। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आज इस लेसन में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हैज बीन और हैव बीन की। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टेंस, कोई भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ ही साथ उसमें समय जुड़ा हुआ हो, टाइम इंक्लूड हो, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। ठीक है, हैज बीन कहाँ पर यूज होगा, किन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन यूज होता है? तो हैज बीन जो होता है वो ही, शी, इट, कोई भी नाम हो, राम, श्याम, राधा, गीता या फिर सिंगुलर पर्सन, इनके साथ, ठीक है, यानी कि एक वचन कर्ता, इनके साथ हैज बीन यूज होता है। ठीक है, हैव बीन कहाँ यूज होगा? हैव बीन यूज होता है आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता। ठीक है, इनके साथ हैव बीन यूज होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जरूरी बात यह है कि यहाँ पर हम लोग समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। कई लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर सिंस यूज होगा, कहाँ पर फॉर यूज होगा। तो आज इसको भी क्लियर करेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और हो सके तो एक इसको नोट कर लीजिएगा कि सिंस कहाँ यूज होगा और फॉर कहाँ यूज होगा। ठीक है दोस्तों, जो सिंस होता है वो निश्चित समय के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि कह रहा हो कहीं पर कि वह 2 बजे से वहां पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि टाइम 2 बजे से। ठीक है, या फिर बोल रहा हो कि कल रात से बारिश हो रही है, यानी कि कल रात से। ठीक है, तो जहां पर टाइम हो यानी कि 2 बजे से 3 बजे से, ठीक है, या फिर कल रात से, आज दोपहर से, या फिर दिन का नाम जैसे रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, किसी महीने का नाम जून से, जुलाई से। ठीक है, या फिर साल जैसे कि सन 2000 से वह ये काम सन 2000 से कर रहा है या 2002 से कर रहा है, यानी कि भूतकाल में, पास्ट में चालू किया था और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, सन 2005 से कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों में निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर का यूज कहाँ होता है? फॉर का जो यूज होता है वो होता है टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि। ठीक है, जैसे 2 घंटे से, ठीक है, या फिर कहे 2 दिनों से। ठीक है, या फिर कहे कि 2 महीनों से या 3 महीनों से या 4 सालों से, 5 सालों से। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर जो है वर्ब की यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल, श्रेया 2 घंटे से फोन पर बात कर रही है। श्रेया क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन कर्ता कोई नाम है, तो इसलिए श्रेया के साथ हैज बीन यूज करेंगे। श्रेया हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन। अब 2 घंटे से बात कर रही है यानी कि ये एक समय अवधि है। ठीक है, टाइम पीरियड। तो क्या होगा यहाँ पर? फॉर यूज होगा। ठीक है, श्रेया हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल कि वह 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा है।
3 दिन यानी कि टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर भी फॉर यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन, ये नकारात्मक वाक्य है इसलिए यहाँ पर नॉट यूज करेंगे। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 days, वह 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा है। ठीक है, कल रात से बारिश हो रही है, तो क्या होगा, कल रात से, तो यहाँ पर सिंस यूज होगा। ठीक है, रात से, सवेरे से, दोपहर से, तो ऐसे वाक्यों के लिए इनके लिए सिंस यूज होगा। तो क्या होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, कल रात से बारिश हो रही है। ठीक है, हम 5 सालों से इसी घर में रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस 5 सालों से, टाइम पीरियड है फॉर 5 years। ठीक है, हम 5 सालों से इसी घर में रह रहे हैं। ठीक है, अशोक 3 सालों से मेरे साथ रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशोक हैज बीन लिविंग विथ मी फॉर 3 years। अशोक 3 सालों से मेरे साथ रह रहा है। ठीक है, कुछ और भी वाक्य होते हैं दूसरे तरह के, जैसे हम 2 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, हम 2 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन। ठीक है, वी के साथ हैव बीन, वी हैव बीन सिटिंग हियर 2 बजे से, यानी कि एक टाइम है निश्चित, तो यहाँ सिंस होगा। ठीक है, वी हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock, हम 2 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, या मैं 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर 2 घंटा टाइम पीरियड फॉर 2 hours। ठीक है, मैं 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। लड़का कल से लापता है, तो क्या हो जाएगा, द बॉय हैज बीन मिसिंग कल से सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग हैज बीन हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ और वाक्य, जैसे जिन वाक्यों में ऐसा लिखा हो कि करता आ रहा है या करती आ रही है, कोई काम करता आ रहा है या करती आ रही है, तो वहां पर हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे। जैसे कि वह कई सालों से कड़ी मेहनत करता आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, वह कई सालों से कड़ी मेहनत करता आ रहा है। ठीक है, राधा मुझसे, या वह मुझसे, राधा ले लेते हैं, राधा मुझसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करती आ रही है, तो क्या हो जाएगा, राधा हैज बीन टॉकिंग टू मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, राधा मुझसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करती आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दूसरे देशों से बात करते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग विद अदर कंट्रीज। ठीक है, क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग विद अदर कंट्रीज, हम दूसरे देशों से ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बात करते आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में हैव बीन यूज होगा, और ये वाक्य कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब बात करते हैं कि हैड बीन का यूज कहाँ होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हैड बीन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, हैड बीन जो है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस, कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, तो इसकी पहचान ये होती है कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, और साथ ही साथ समय जुड़ा हो, टाइम इंक्लूड हो, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, हैड बीन जो है वो हमारा सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट कर्ता कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ठीक है, ही, शी, इट, कोई नाम, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो, वहां पर सबके साथ हैड बीन यूज। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी होगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे
वह मुझे 3 दिनों से फोन कर रही थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन कॉलिंग मी फॉर 3 days। वह मुझे 3 दिनों से फोन कर रही थी। ठीक है, यहाँ फिर मैं आपसे 2010 से मिलने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हो जाएगा, 2010 साल है इसलिए सिंस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन ट्राइंग टू मीट यू सिंस 2010। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन ट्राइंग टू मीट यू सिंस 2010। मैं आपसे 2010 से मिलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्या विमल 5 सालों से अध्यापक की नौकरी कर रहा था। तो ये जो है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड विमल बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 5 years। क्या विमल 5 सालों से अध्यापक की नौकरी कर रहा था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पुलिस कल रात से चोर की तलाश कर रही थी, या पुलिस देर रात से चोर को ढूंढ रही थी। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस हैड बीन लुकिंग फॉर द थीफ। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, देर रात से या कल रात से। ठीक है, द पुलिस हैड बीन लुकिंग फॉर द थीफ लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, यानी कि पुलिस देर रात से चोर को ढूंढ रही थी। तो दोस्तों ये था हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का यूज। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेसन में कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू सो मच।